हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। मतलब ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं और जो हमारी हेल्थ को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है न्यूट्रिशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। इन्होंने पूछा न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो जान लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस। तो सबसे पहली लाइन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, सब्सटेंस है। डैट द बॉडी रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शन। बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। आप खाना खाते हो किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, मतलब काम करने के लिए। और ये क्या हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ मेंटेन। और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ओवरऑल हेल्थ को तो मेंटेन करते ही करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कराते हैं हमारी बॉडी का। फिर क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन किया है हमने न्यूट्रिएंट्स का 2 टाइप में। इसे 2 तरीके से देखा जाता है। तो फर्स्ट आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकंड आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, और माइक्रो मीन्स छोटा। आपको पता ही है माइक्रो हम छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो कम चीज़ की कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जो कम चाहिए हमारी बॉडी को। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज़्यादा क्या चाहिए हमारी बॉडी को। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड फैट, जिनको हम लिपिड भी बोलते हैं, एंड फोर्थ इज़ वाटर। वाटर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंडर आता है, लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन एसेंशियल रोल प्ले करता है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करें अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में सिर्फ 2 आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए हमें। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। तो बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे पहले हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करें अगर हम, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, चीफ सोर्स है एनर्जी का, और ये कंट्रीब्यूट करता है 60 to 70% ऑफ टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी। मतलब 60 से 70% कैलोरीज हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो ये बहुत ही बिग रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम देखें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी की 4 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सोर्स क्या रहेगा कार्बोहाइड्रेट का, फर्स्ट है सोर्स ग्रेन्स। ग्रेन्स में क्या, राइस, व्हीट, ब्रेड। सो ग्रेन्स में हमें ये राइस, व्हीट, ब्रेड एंड ओट्स के अंदर हमें मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट्स में अगर हम देखें तो एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट्स। एप्पल, बनाना और ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम कोई वेजिटेबल खाते हैं तो उसमें कौन सी वेजिटेबल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलने के चांस है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न्स, इनके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या है फिर, डेयरी प्रोडक्ट में हम क्या ले सकते हैं, मिल्क एंड योक। एंड शुगर में हम ले सकते हैं टेबल शुगर, हनी एंड कैंडीज़ एंड केक। ये चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और अब अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आपको पता है प्रोटीन क्या होते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो क्या बोला है इन्होंने, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। और ये कितना रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, 10 to 15% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन। मतलब प्रोटीन क्या करता है, 10 से 15% एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, तो 4 किलो कैलोरीज। देखो कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा था एनर्जी की, और ये भी हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो 60 से 70% एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, इम्पोर्टेंट था, और ये 10 से 15% एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर हम सोर्स देखें कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें 2 सोर्स से देखने के लिए मिलता है, एनिमल एंड प्लांट। फर्स्ट इज एनिमल एंड सेकंड इज प्लांट।
तो फर्स्ट अगर हम बात करें एनिमल से, ये हमें कैसे मिल सकता है, जैसे कि आपको पता ही है कि एनिमल में अगर हम देखें तो मीट, फिश, सी फूड, मिल्क, एग, चिकन, तो इन चीज़ों से हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड अगर हम प्लांट से देखें, पल्सेस, बीन, सोया प्रोडक्ट, ब्राउन राइस, ओट्स, नट्स, तो इन चीज़ों से हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फैट के बारे में। देखिए फैट जो है वो इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज। फैट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एनर्जी स्टोरेज के लिए। जो क्या करता है, सेल स्ट्रक्चर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्प्शन करता है ये किसका? फैट सोल्यूबल विटामिन का। तो फैट हमारे लिए ज़रूरी है, और किस लिए ज़रूरी है? एनर्जी को स्टोर करने के लिए और सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए एंड फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्प्शन करने के लिए। फिर अगर हम बात करें कितना परसेंट अपना देता है हमारी बॉडी को, तो 15 to 50% ऑफ बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब ये अपना कंट्रीब्यूशन कितना देता है? 15 से 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है ये हमारी बॉडी की। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम लिपिड्स, फैट को हम लिपिड्स भी बोलते हैं, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? 9 किलो कैलोरीज। तो इसलिए बोलते हैं कि फ़ैट हमें कम लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप देख ही सकते हो 9 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है हमें 1 ग्राम में, जबकि वो 4 हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर सोर्स अगर हम देखें फ़ैट का, तो आपको पता ही है फ़ैट तो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। चीज़ से, बटर से, मिल्क से, है ना, एवोकाडो से, एग से, योक से, वेजिटेबल से, ऑयल्स हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, कार्ब से, बीफ से और पोर्क से। अब हम बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर क्या है? इज ये कर्सिकल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी। वाटर क्या है? कोई न्यूट्रिशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बस ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आगे हमने क्या लिखा है? इट डजेंट प्रोवाइड एनर्जी लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं। हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ रोल प्ले करता है ये हमारी बॉडी के अंदर लाइक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है एंड वेस्ट एलिमिनेशन में भी काम करता है। मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में भी काम करता है। आप खुद सोचो, अगर हम पानी नहीं पिएंगे, हमारी बॉडी के अंदर वाटर नहीं जाएगा, तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे? तो ये एक फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्या है? वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। एक्ट करता है ये यूनिवर्सल सोलवेंट की तरह। फिर क्या है? इट हेल्प डिजोल्व एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड सब्सटेंस विद इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको, डिजोल्व करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, हर एक चीज़ को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। फिर अगर हम बात करें कि जॉइंट लुब्रिकेशन, मतलब आपने देखा होगा हमारे जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट होता है, वो किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से। और मेनली साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो वाटर से ही मिलके बनता है, तो ये वहाँ पे भी काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मतलब मैंने आपको बता दिया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, और अब हम बात करें कि जो कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन भी रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओवरऑल हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट सपोर्ट न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शंस। फिर क्या है? अगर हम विटामिन को देखें, क्लासीफाई किया है हमने इसको 2 कैटेगरीज में, कि ये हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आपको पता है कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो विटामिन सी, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्स, मतलब ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, B, B1, B2, B3, B5, B6, B7,
B9, B12, ये सारे क्या हैं, वाटर सोल्यूबल है। एंड लास्ट में आता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होता है हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये हैं हमारे फैट सोल्यूबल। तो अब बात कर लेते हैं हम सोर्स ऑफ विटामिन। मतलब विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन उसका कोई सोर्स भी तो होता होगा ना, हमें वो मिलेगा कहाँ से? तो उसका सोर्स क्या है? विटामिन सी। अगर हम देखें तो सिट्रेट मतलब खट्टी चीज़ों से हमें ये मिलता है। अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आपको खट्टी चीज़ खानी होगी, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, है ना। तो ये दो चीज़ों से हमें क्या मिल जाता है? विटामिन सी मिल जाता है हमारी बॉडी को। फिर आता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ से मिलता है? ग्रेन से, मीट से, पोल्यूट्री से, फिश डेयरी से, प्रोडक्ट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। तो बी कॉम्प्लेक्स हमें मिल सकता है इन सारी चीज़ों से। फिर आता है विटामिन ए। विटामिन ए आपको कैरेट से मिल जाएगा, स्वीट पोटैटो से मिल जाएगा, और ये पालक से, स्पिंच। विटामिन डी जो है वो है सन एक्सपोज। आपको पता ही है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सन एक्सपोजर। अगर आप धूप सेकते हो तो आपको अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई हमें मिलता है नट्स से, आलमंड से, सनफ्लावर से, सीड्स से, वेजिटेबल से। जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं उससे भी हमें विटामिन ई मिलता है, और आलमंड्स जो हम खाते हैं बादाम, उससे भी मिलता है। फिर आती है बात विटामिन की। जो विटामिन की है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं हमें, ठीक है। पालक और ब्रोकली में भी हमें बहुत ज़्यादा मिलता है विटामिन के। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट प्ले एसेंशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप समझ गए हैं, जो मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं फिर साइकोलॉजिकली फंक्शन जो हमारी बॉडी करती है उसके लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर क्या है? डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट। और मिनरल्स डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन्होंने इसको भी क्या किया है? दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है इसको। तो फर्स्ट आता है मैक्रो मिनरल्स एंड सेकंड आता है माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स में अगर आप देखें तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फर, ये सब क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो हमें आयरन एंड जिंक, कॉपर, आयोडीन, ये सब चीज़ें हमें कम मात्रा में चाहिए होती हैं। तो ये सारे क्या है? इसका क्लासिफिकेशन है किसका? मिनरल्स का। तो इसी के साथ हम क्लास को आज करते हैं डी एंड। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती है। हम इसमें मेडिकल से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस लेते हैं, जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। और आज हमने स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन। तो डेली टॉपिक आते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।